इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन ये अभी भी नहीं, मैंने इनसे भी जिक्र किया था कि जनाब आप जो कुछ अवाम जो मुझे इस सियासत में लाना चाहते हैं, उससे मैं इनके साथ बैठ के काम करना चाहता हूँ। बाहर इन्होंने कहा शाबाश आप भी आ जाएं, आप ये भी एक मैदान है, आपको भी आना चाहिए, तो इनकी मेहरबानी है। इन्होंने खुद भी मेरी हौसला अफजाई की है, क्योंकि आप लाजिमी बात है, हमारा जिस तरह से लोकल बॉडीज के इलेक्शन ना होने की वजह से हमारे जो पॉलिटिकल एक नर्सरी है वो हमारे पास अभी नहीं है। जिस तरह मैं जिस हालत में इस सीट पे आया हूँ, मुझे भी पहले म्यूनसिपल में या उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में एक सीढ़ी होती है हर एक चीज़ का। जिस तरह पढ़ाई का आपको नर्सरी से शुरू करके मैट्रिक, उसके बाद आगे कॉलेज में जाना होता है, मुझे भी उस सीढ़ी पे चढ़ के आना चाहिए था। ना आने की वजह से बहरहाल इतना तजुर्बा नहीं है मेरे पास जिस तरह से नाशाद साहब के पास है। आज भी गिलगित में या जीबी में किसी जगह पे अगर कोई जिक्र होता है तो मैं बिल्कुल इनका नाम बिल्कुल सबसे पहले लेता हूँ कि आज भी हमारे जीबी में जो सबसे सीनियर और जो अभी हमारे पास है उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे मोहम्मद अली नाशाद साहब ही हैं, क्योंकि अभी और कोई भी नहीं है, आपको पता है। बहरहाल सियासी अख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन अभी भी मैं मेरे लिए ये काबिल एहतराम है, मेरे बुजुर्ग हैं। इंशाल्लाह मैं इनसे भी कुछ सीखने की कोशिश करूँगा जो भी मिल सके। तो मैं फिर असलम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहरहाल टैक्स के बारे में जो जिस तरह से काचो साहब ने जिक्र किया, हुकूमत की तरफ से इजाफी कोई टैक्स नहीं है जहाँ तक हमारे ख्याल में। बहरहाल इनके साथ बैठेंगे, इनके साथ जो भी है, अगर इनके लिए कोई उसमें मुश्किलात है, आवाम के ऊपर कोई टैक्स आपके ऊपर लग ही नहीं सकता जब तक कि आप एक कौमी दायरे में शामिल ना हो। हमारी कोशिश होगी कि जब तक जो एक अबूरी सूबे के लिए भी अगर हमने कोई मसवदा बनाया है, इंशाल्लाह हम नाशाद साहब के साथ भी हमारे जो है इनसे भी हम इनके भी तजुर्बात से भी हम फ़ायदा उठाएंगे। इजाफी टैक्स कोई भी नहीं है जिसमें जब तक कि हमें कौमी दायरे में शामिल नहीं करेंगे, लाजमी बात है हमारे ऊपर टैक्स लागू नहीं होगा। और जिस तरह से लोगों की शिकायतें हैं कि हमने टैक्स लागू किया है, बहरहाल इनके साथ हम बैठेंगे। हमारे साथ बैठने से ही मसाइल का हल निकलेगा। आज अगर हम हुकूमत में हैं तो अवाम की ही वजह से है। हमारी कोई ऐसी कोशिश नहीं होगी कि हम अवाम पे इजाफी कोई टैक्स लगाएं, ठीक है ना जी। हम इंशाल्लाह वज़ीर अखलाक साहब भी के साथ भी बैठेंगे, नाशाद साहब के साथ भी बैठेंगे, सब सारे सियासतदान के साथ बैठेंगे। लिहाजा हार जीत अपने जगह पे, जो भी इक़्तिदार में आता है मकसद हमारा इस इलाके की तरक्की है, अवाम को जितनी हो सके सहूलतें फराहम करना है। लिहाजा अभी मेरे पास थोड़ा वक्त कम है। सीएम साहब यहाँ आए हुए हैं, वो कब से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि मैं यहाँ आपके साथ इस तकरीब में शरीक रहूँ। लिहाजा मैं दोबारा अपने असलम साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, और आप सबसे भी माज़रत चाहता हूँ कि मुझे अब सीएम साहब यहाँ आए हैं, कुछ ज़रूरी काम उन्होंने मुझे कब से बुला रहे हैं। मैं बहरहाल आपके साथ कोशिश कर रहा था जितना टाइम आप लोगों के साथ गुजार सकूँ गुजारूँ। तो इंशाल्लाह टैक्स के बारे में भी आप सबसे इंशाल्लाह मिल बैठ के ही काम करेंगे। बाकी जो एक आपका कहना है कि एक शराब का जो एक आया हुआ है बिल, टैक्स का मामला ये है सर कि जनाब जहाँ तक पहले भी एक टैक्स अभी जो मैंने नाशाद साहब से मशवरा किया था, एक मुसवदा आया था, शायद वो रुका हुआ था। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके जो महसूलात हमारे यहाँ इस इलाके में एक लाइसेंस की फ़ीस की मद में होता है, आपके गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की मद में होता है, या स्टाम्प की मद में होता है, आपका पासपोर्ट बनता है, इन सब को कंसोलिडेट करके इसका अलग एक इदारा बनाने का हमारी हुकूमत का प्रोग्राम था, ताकि पता चले कि जी इसमें किस हद तक आपका टैक्स जमा होता है और ये कहाँ खर्च होना है। लिहाजा ये खर्च होना है फिर आवाम पे ही होना है। तो इसको कंसोलिडेट करने के लिए एक डिपार्टमेंट के लिए हमने करारदाद में शायद ये भी था कि इसको पता चले कि जी हमारे इस मद में हम कितना टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेरे ख्याल में सब्सिडी का भी मामला है, गंदम का। अगर सब्सिडी में अभी नाशाद साहब से भी मशवरा कर रहा था और अपना सदार साहब से भी यही मशवरा कर रहा था, सब्सिडी का एक मखसूस आपको एक दिया जाता है, उसकी भी एक परसेंटेज शायद हो। नाशाद साहब से भी हम मशवरा करेंगे। अगर पहले 100 रुपये की गंदम पंजाब में था, या 80% आपको सब्सिडी दी जाती थी, आपको 20 रुपये में गंदम मिलता था। अभी आपको भी पता है पंजाब में गंदम की कीमत 7-8 हज़ार या 6-7 हज़ार से ऊपर है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी आपको जो है 1200 या 1300 में आपको 100 केजी का जो एक है वो आपको मिल रहा है। लिहाजा जब आपका प्राइस
انکریز ہوتا جا رہا ہے، مہنگائی جس حساب سے بڑھتا جا رہا ہے، اگر وہاں پہ وہ ٹیکس جو ہے 200 روپے ہوتا ہے، اگر 100 پہلے تھا تو 20 کے حساب سے لازمی بات ہے ہمارا بھی وہ ریٹ ہمیں تھوڑا تو بڑھانا پڑے گا ہی حکومت کو. اس کو آپ کو جہاں 20 تھا تو آپ کو 40 تو کرنا پڑے گا. لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہوگی جی عوام پہ کم سے کم ہم بوجھ ڈالیں، جتنی بھی سبسڈی یا عوام کے لیے کوئی سہولت انشاءاللہ اس حکومت سے فیڈرل سے ہم لے سکیں، ہماری کوشش ہوگی. ایک دفعہ پھر میں جناب اسلم سہر صاحب کا اور دیگر مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ جناب انہوں نے یہاں پہ ہمیں مدعو کیا، ہماری عزت افزائی کی. انشاءاللہ آگے بھی ہم اپنے سیاستدان اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے جو بھی اس علاقے کے لیے انشاءاللہ جس نے بھی آنا ہے اس علاقے کی ترقی کے لیے آنا ہے، انشاءاللہ کوئی بھی اس علاقے کا دشمن نہیں ہے. نہ ہم ان پہ انشاءاللہ میں تو نہ ان پہ تنقید کروں گا پچھلی حکومت پہ. ہماری کوشش ہوگی ہم مزید بہتری کی طرف ہماری حکومت علاقے کے لیے، عوام کے لیے بہتر سے بہتر سہولت ہم پیدا کر سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.